दादा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। तुम यहाँ क्या कर रही हो गजल? चुप क्यों खड़ी हो? बोलो, यहाँ करने क्या आई थी गजल? ये क्या बताएगी? मैं आपको बताती हूँ हैदर। एक सेकंड। नींद में है। नींद में चलने की बीमारी है इसे, शायद तुम भूल गई हो। ये देखो, ये देखो। दिखाई दे रहा है? पूरी तरह नींद में है, होश खो बैठी है ये अपने। ऊपर वाला क्या बचाता है मुझे। थैंक यू हैदर, तुमने क्या तरकीब बताई है। हैदर ये नींद में नहीं है, ये नाटक कर रही है, ये पूरे होश में है। ये नाटक क्यों करेगी? तो मेरी बात का यकीन कीजिए, ये नाटक कर रही है। दुआ मेरी बात सुनो। मुझे पता है कि तुम्हें गजल जरा भी पसंद नहीं है। हैदर मैं सच बोल रही हूँ, ये लड़की नाटक कर रही है। इसके झुमके यहाँ छूट गए थे, इसीलिए वापस आई है। हमारे कमरे में जी। एक सेकंड। दोनों झुमके इसके कानों में हैं। वाह गजल वाह, मानना पड़ेगा, इतनी जल्दी अपनी मौजूदगी का सबूत मिटा दिया। हैदर मेरी बात का यकीन कीजिए, ये इस कमरे में आई थी। पर क्या करने आई थी? बताना तो चाहती हूँ हैदर, पर मेरे पास इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। देखिए आप मारी है। क्या हो गया है तुम्हें? तो हैदर मेरी बात का यकीन कीजिए, ये सच में इस कमरे में आई थी। कब आई थी? सारा वक्त तो तुम मेरे साथ थी। नहीं हैदर, मैं सारा वक्त आपके साथ नहीं थी। मैं दादी अम्मी के पास गई थी, उसी बीच ये मौका परस्त मौका देखकर यहाँ आ गई थी। और यहाँ के क्या किया उसने? लिपट के सो गई मेरे साथ। दुआ, तुम हो? तुम कर क्या रही हो? पागल हो गई हो क्या? पागल नहीं रूहान की अम्मी, खुद गर्ज हो गई हूँ। गजल इस खानदान के साथ जो चाहे कर ले, मुझे अब किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये रूहान की जिंदगी बर्बाद करना चाहती है ना, उससे निकाह का नाटक करिए, मोहब्बत का नाटक करिए, कल की चलती आज करो उसकी जिंदगी बर्बाद, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर हैदर की तरफ आंख उठाकर देखने की इजाजत मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगी। सबको इस बात से परेशानी थी ना कि दुआ रूहान और गजल के निकाह के लिए मान क्यों नहीं रही है। अब सबकी शिकायत दूर हो जाएगी, क्योंकि मुझे रूहान और गजल के निकाह से कोई दिक्कत नहीं है। रूहान को मैंने कितना समझाया कि ये लड़की तुम्हारे लिए सही नहीं है रूहान, पर उसने मुझे समझने की जगह मेरी बेइज्जती की। ये भाभी कहलाने के लायक नहीं है, ये औरत एक नंबर की झूठी है, मक्कार है। मेरे हैदर के साथ बदसलूकी की। अगर मैं आपके लिए अपनी जान भी दे दूं ना तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं आपका सौतेला भाई हूँ। उसे तो तुम जैसी बीवी ही मिलनी चाहिए, वो इसी लायक है। सच कहूं तो उससे ज्यादा बदकिस्मत इंसान मैंने आज तक नहीं देखा, जिसे उसकी माँ ही आग में झोंक देना चाहती है। तुम सबको तुम्हारी बदकिस्मती मुबारक। मेरे शौहर मेरा इंतजार करें तो मुझे तो जाना है। तुमने सुना था ना वो क्या कह रहे थे गजल?
दुआ, मुझे तुम्हारा बेसब्री से इंतजार रहेगा, तो मैं उनके पास चलती हूँ। खुदा खैर करे, हथेली पे चांद लेकर ढूंढने से भी ऐसी दुल्हन नहीं मिलेगी। बिल्कुल सही कहा आपने रूहान की अम्मी। अब तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि रूहान का निकाह गजल से ही हो। लाखों में एक बात ऐसी है कि गजल की बुरी नजर मेरे हैदर पे है। क्या भाईजान पर? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कहना थी सच है, गजल ने खुद मुझे बताया था। तुम कुछ भी कर लो दुआ, हैदर मेरा है और मेरा ही रहेगा। निकाह मेरा रूहान के साथ हो रहा है, लेकिन जोड़ा मैं हैदर के नाम का पहनूंगी। गजल कितनी बुरी है भाभी। क्या नूर के फोन में दादी अम्मी ने यही बात रिकॉर्ड की थी? और इसी वजह से उसने हमारी दादी अम्मी को सीढ़ियों से धक्का मारा था। मुझे यकीन नहीं होता भाभी, वो इतनी बुरी हो सकती है। कमजोर मत पड़ो कायनात, ये वक्त कमजोर पड़ने का नहीं है कायनात, मजबूत रहने का है। गजल से जब मैंने रूहान से निकाह करने की सच में बात की थी तो वो बहुत परेशान हो गई थी। हर बड़ाहट में वो कोई ना कोई गलती जरूर करेगी, जिसका फायदा हमें उठाना ही होगा, ताकि हम उसके शैतानी इरादों का पर्दा फाश कर सके। अब हमारी सारी जद्दोजहद इसी में रहेगी कि आखिर उसका प्लान क्या है। आखिर वो रूहान के जरिए हैदर को कैसे हासिल करना चाहती है, हमें पता करना ही होगा कायनात। जी भाभी। कायनात, कायनात, उठो। जी अम्मी। एक दिन ना फेंक दूंगी इन्हें मैं। इसे पहन पहन कर कान खराब हो जाएंगे तुम्हारे। रख लो इन्हें। क्या मसला है अम्मी? आपको बस बहाना चाहिए मुझ पे गुस्सा करने का। बिल्कुल भी नहीं बेटा, कोई चीख चीख के तुम्हें पुकार रहा है और तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्योंकि कान बंद है ना तुम्हारे। मुझे मुन्नू की आवाज थी। तुमने कुछ मंगवाया था क्या उससे? नहीं तो अम्मी, मैंने कुछ नहीं मंगवाया। किसी और को बुला रही होगी। पढ़ रही हो ना? जी। कमरे में जाके पढ़ाई करो, एक दिन कान के साथ साथ दिमाग भी बंद हो जाएगा। चलो। जब कीचड़ की मौत आती है तो वो बस्ती की तरफ भागता है। तो सन्नाटे की तरफ भाग कर आ गई। तूने मेरी बात सुन के बिल्कुल अच्छा नहीं किया मोमू। तो तू नहीं बचेगी मोमू।
तेरी मौत मारी जाएगी। बहुत बड़ी गलती कर रही है तू। बाजी, जल्दी से नमाज खत्म कीजिए, आपको कुछ बताना है। मैं ऐसे हार नहीं सकती। बहुत मेहनत से मैंने दुआ को मात दी है। पहले दादी अम्मी को अपाहिज किया और अब ये चूहिया मेरे बनाए हुए जाल को काटने के लिए खड़ी हो गई। अगर इसने दुआ को मेरे प्लान के बारे में बता दिया तो वो मुझे हमेशा के लिए हैदर से दूर कर देगी। आप गिर कैसे गए? पानी था, पता नहीं कैसे पैर फिसल गया। खुदा खैर करे, बहुत बुरी तरह से गिरी बाजी। मैं खुद देख के कांप गई। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। अरे पर हीना, ये तो बताओ तुम गिरी कैसे? ये देखिए मियाँ, ये सब इस मुन्नू की बच्ची की हरकत है। ये पोछा बाल्टी सब बीच में छोड़ दिया इसने। अब पानी भी तो ऐसे पड़ा हुआ है यहाँ पे। बाजी क्या किसी का भी पाँव फिसल जाता? बाजी को उठाते उठाते मेरा पाँव फिसल गया था। तो खुदा का शुक्र है कि कुछ हुआ नहीं, सिर्फ हड्डी टूटी है, पैर टूटा है। अगर सर वर फूट जाता तो? मगर असली सवाल ये है कि मोमो ने पूछा छोड़ा क्यों यहाँ? मुमताज, क्या ये तुम्हारी वजह से हुआ है? अगर उस मोमो की बच्ची ने दुआ को गजल का मंसूबा बता दिया तो मैं तो कहीं की नहीं रहूंगी। हमारे सारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा। या अल्लाह मेरे मौला, मैं कैसे रोकूं उसे, कैसे रोकूं? कायनात, कहाँ हो तुम? खुदा खैर करे, इस हीना बाजी को भी इसी वक्त आना था। मिल गई तरकीब। कहाँ रह जाती है लड़की? कायनात, शुक्रिया गुलनाज बेगम। मुम्मू, तुम्हें ध्यान से काम करना चाहिए ना, देखकर काम करना चाहिए। अरे एक नंबर की कामचोर लापरवाह लड़की है ये। कभी घर का सामान तोड़ देती तो फिर कभी घर वालों की हड्डियां। एक काम ठीक से नहीं होता इससे। मैंने नहीं किया बाजी, मैंने ये आपने किया है। बाजी, जल्दी से बाहर आ जाओ, मुझसे रहा नहीं जा रहा। यहाँ पानी भी नहीं है, मैं पानी लेके आती हूँ। नहीं नहीं, अभी मत पिलाइए, अभी मैंने इंजेक्शन दिया है, थोड़ी देर बाद पिला दीजिएगा। गुलनाज बेगम,
पड़ावों का मुंह बंद करने का पहला स्टेप मुकम्मल हो चुका। अब दूसरा पड़ाव शुरू। अल्लाह का नाम लो और शुरू हो जाओ। अब मेरा सारा प्लान गुलनाज बेगम के हाथ में है। ज्यादा जुबान चलती है ना तेरी। हाँ, ये ले। तो खुदा ने तुझे बहुत तीखी जुबान दी है ना, तो मैंने सोचा उस पर तीखी मिर्ची क्यों न डाल दी जाए। बहुत दर्द हो रहा है पैर में डॉक्टर साहब। बहुत बुरी तरह गिरी है, तो थोड़ा दर्द तो होगा ही। मैं पेन किलर्स लिख के दे रहा हूँ, उससे आपको राहत मिलेगी। शुक्रिया डॉक्टर साहब। हम तो डर ही गए थे। बाजी, मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन जो मैं आपको बताना चाहती हूँ ना, वो सुन लीजिए, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। मुझे मम्मा से बात करनी होगी। आखिर वो ऐसा क्या बताना चाहती थी? मुन्नू, कुछ भी कर लो, जहर तो अब तक पेट में घुल चुका होगा, मौत तो अब आनी ही है। लेकिन हाँ, एक रास्ता है, कोई ऐसी दवा जो जहर का तोड़ हो। कौन सी दवा? खुदा के लिए ऐसा मत करो, मैं हाथ जोड़ती हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो यतीम हो जाएंगे। दवा बता दो कहाँ मिले। अब तो ना तुम्हारी मदद गुलनाज बेगम ही कर सकती है। बता छोटे में खुदा का वास्ता आपको बता दूंगी, पर मेरी एक शर्त है। शर्त? तुम हमारे मंसूबे के बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगी। नहीं बताऊंगी। मैं अपने बच्चों की खातिर कुछ भी कर सकती हूँ। दवा बता दीजिए। बहुत खूब, अपना प्लान जारी रखो। मैं अपने प्लान के दूसरे पड़ाव की तैयारी करती हूँ। दादी अम्मी, आई एम बैक। लगा? नहीं लगा? अब लगा? यहाँ पर लेटे कितनी बोर हो जाती होगी ना। कोई नहीं, मैंने ना तेरी एंटरटेनमेंट के लिए ना बहुत बढ़िया इंतजाम किया। बताओ। हैदर, रूहान, दादी अम्मी, जल्दी आइए, सब जल्दी आइए। हैदर, रूहान, अबू। बता दीजिए इस जहर की दवा कहाँ मिलेगी छोटे हमें? बताती हूँ बाबा, बताती हूँ, सब्र तो रख। मेरी बात सुन, चौराहे पे एक मेडिकल की दुकान, उसे ये जहर की शीशी दिखा देना, वो तुझे दवा दे देगा, समझी? अरे जल्दी कर, तू मर जाएगी तेरे बच्ची। जा बता ले। दादी हैदर, देखो ना दादी का क्या हाल हो गया है। किसी ने दादी को लहूलुहान कर दिया है। खुदा खैर करे, ये सब क्या है? ये तो अम्मी की मोतियों की माला है। मेरा वॉलेट भी है यहाँ। इस लड़की को इतनी इज्जत दी, इस पे इतना भरोसा किया, और ये पूरा घर साफ कर रही थी। इतनी बड़ी चोरी! खुदा कसम, मैंने कोई चोरी नहीं की। बाजी, मैं अपने बच्चों की कसम खाती हूँ, मैंने चोरी नहीं की।
मुमताज, ये सारा सामान तुम्हारे बैग में कैसे आया? ये सब इन दोनों को किया धरा है। इनकी ना मैंने बात सुन ली तो ये दोनों मुझे मारना चाहती थी। पहले इन्होंने मुझे ना मिर्ची खिलाई, फिर उन्होंने मुझे जहर पिलाया। या अल्लाह, मैं मरने वाली हूँ बाजी, और जहर की दवा लेने जा रही थी और ये मुझे नहीं पता ये क्या कर दिया इन्होंने। खुदा खैर करे, एक नंबर की झूठी है ये। अगर कमबख्त मारी को तो झूठ भी बोलना नहीं आता। कह रही है कि हमने मिर्ची खिलाई और ये खा गई, जहर पिला तो ये पी गई, हाँ? और फिर भी अपने पैरों पे खड़ी है। जहर खाने के बाद कौन जिंदा रहता है? क्यों मम्मू, तू अभी तक मरी नहीं? ये ना पक्का इससे कोई सिगरेट फिल्म में देखा होगा। नहीं, मम्मा बिल्कुल झूठ नहीं बोलती है। मुमताज, तुम बहुत देर से मुझे एक बात बताना चाहती थी, बताओ वो क्या बात थी? जाने दो बाजी, अभी अगर मैंने दवा नहीं ली मैं मर जाऊंगी बाजी, मैं मर जाऊंगी। तुम्हें दवाई लेने के लिए घर से बाहर जाने की जरूरत है। हमारे घर पे डॉक्टर है। रवि भाई, जाके डॉक्टर को लेकर आओ। कहीं नहीं जा सकती है अम्मी, आपको आराम की जरूरत है और डॉक्टर ने ना आपको सख्त मना किया है चलने से। सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? गजल की चीखें सुनाई दे रही है। वो दुआ फिर मेरे बच्ची के पीछे पड़ गई होगी। अल्लाह जाने उसे क्या मिलता है ये सब कुछ करके। अम्मी उनका छोड़िए, आपको क्या मिलता है दुआ भाभी के साथ ऐसा बर्ताव करके? दुआ भाभी तो आपकी बेटी थी ना अम्मी, गजल के आते आपने उन्हें पराया कर दिया है। कैसी बातें कर रही हो बेटा? मैंने दुआ को पराया नहीं किया, बस दुआ जो कर रही है ना वो गलत है। लेकिन मुझे दुआ भाभी गलत नहीं लगती है अम्मी। तुम्हें तो लगेंगी भी नहीं, क्योंकि तुम्हारी आंखों पर जज्बात का पर्दा पड़ा हुआ है। जज्बात में आप भी कैद हैं अम्मी। एक अनजान लड़की के आगे आपको अपनी बेटी, अपनी बहू कोई दिखाई नहीं दे रहा। आपको यकीन ही नहीं है हम दोनों पर। उसका फोन अब तक बंद आ रहा है भाभी। या अल्लाह, आप क्या करेंगे रवि भाई? मैंने उसकी आंखों में देखा था, बहुत दुखी थी। उसने कहा था कि उसको मुझे कुछ जरूरी बात बतानी है, और उस गजल ने ऐसे हालात पैदा कर दिए थे कि अगर मैं उसकी बात सुनती तो हैदर की नाफरमानी होती। अब क्या करूं? मैं ना आपको उसका पता देती हूँ, आप वहां जाइए और पता कीजिए कि उसको मुझे क्या बताना था, क्योंकि उसे ना मुझे गजल और रोहान की अम्मी के बारे में कुछ जरूरी बताना था। आप जाके पता कीजिए। जी भाभी, पर अब घर का तमाशा ऑफिस तक पहुंच गया भाभी। पहली बार हम कस्टमर को ऑर्डर डिलीवर करने में लेट हुए हैं। इससे पहले मैंने सर को इससे ज्यादा परेशान कभी नहीं देखा है। फिक्र तो मुझे भी हो रही है हैदर की। एक तरफ बीवी है और दूसरी तरफ भाई। किसी एक का साथ दिया तो दूसरे का दिल टूट जाएगा, क्योंकि वो रूहान को अपना भाई नहीं बेटा मानते हैं। उन्हें सिर्फ एक भाई का फर्ज नहीं बल्कि एक बाप का फर्ज अदा करना है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। क्या कर रहे हो? पागल हो गए क्या? बड़े भाई पे हाथ उठाओगे? इतनी हिम्मत हो गई तुम्हारी, बदतमीज! अब्बू, भाईजान की कोई गलती नहीं है। हैदर भाई ने लड़ाई शुरू की। हैदर भाई बोलिए। भाई कहने का दर्जा तुम खो चुकी हो। क्या अजाब आ गया है इस घर पे। भाई भाई का दुश्मन हो गया है। पता नहीं किसकी बुरी नजर लग गई है इस घर पर। इस घर को किसी की नजर नहीं लगी है, दुआ नाम की बददुआ लग गई है। रुआन! हैदर! रुआन, देख, देख मेरी बात सुना। अब
रोहन देख मेरी बात, सबसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। रोहन, रोहन मेरी बात सुनो। रोहन, रोहन। मम्मू को फोन तो अभी भी ऑफ है। भाभी, कायनात, तुम रो क्यों रही हो? क्या बात है? भाभी अब सही कहती थी, वो गजल हमारे घर को बर्बाद करना चाहती है। उसने शुरुआत कर दी भाभी और हम कुछ नहीं कर पाए। आज मुम्मो से रिश्ता टूटा है, कल किसी और से टूटेगा। फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। चुप हो जाओ, चलो। हैदर, हैदर, क्या बात है? बताएंगे? आप इतने मायूस क्यों लग रहे हैं? उतनी ही मोहब्बत जितना एक नेक बंदा अपने खुदा से करता है। मैंने दो प्यार करने वालों को मिलने से रोका। खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। खुदा खैर करे, मुझे तो बहुत डर लग रही है गजल। ये आंख में नकली आंसू लाके बहुत झूठ बोल रही है। मुझे लगता है कि ये तुम्हारा और रोहन का निकाह करवा के ही दम लेगी। अपनी भाभी को माफ कर दोगे ना? शर्मिंदा मत कीजिए मुझे। गलतियां तो मैंने भी बहुत सारी की हैं, सिर्फ आपने ही नहीं। मैंने आपके साथ कितनी बदतमीजी की, कितना गलत गलत बोला मैंने आपको। हो सके तो भाभी प्लीज माफ कर देना मुझे। नहीं रोहन, तुम माफी मत मांगो। मैं तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं हूं। तुमने जो किया अपनी मोहब्बत, अपनी गजल के लिए किया। खैर, अब ये रोने धोने का वक्त नहीं है। घर में निकाह का माहौल है। तुम्हारा और गजल का निकाह होने वाला है। निकाह की शहनाइयां बजेंगी तो ये रोना धोना छोड़ो और खुशियां मनाओ। क्यों रूहान की अम्मी, है ना? रूहान की अम्मी, गजल की बुराई करने के चक्कर में मैंने आपके साथ भी नाइंसाफी की। मुझे माफ कर दीजिए। आप गजल को दिल से अपनी बहू बनाना चाहती हैं और मैंने आपके जज्बातों की कदर नहीं की। पर मेरा यकीन कीजिए, मैं गजल को आपकी बहू बना कर ही रहूंगी। इस दुआ के दिमाग में क्या चल रहा है कुछ समझ नहीं। भाई आपने एक बार में मेरी तरफ मुड़ के नहीं देखा। इतनी नाराजगी भी अच्छी नहीं होती भाई। फिक्र मत करो, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। खूबसूरत शेरवानी, शानदार निकाह, मुझे कुछ नहीं चाहिए भाई। मुझे मेरा वो भाई चाहिए जो बचपन में पैसे जोड़कर मेरे लिए खिलौने लाया करता था। मुझे मेरा वो भाई चाहिए जो मुझे बाप से ज्यादा मोहब्बत करता है। वो भाई चाहिए जिसे आज मैंने अपनी गलती की वजह से खो दिया। भाई! तुमसे कोई गलती नहीं हुई,
ना ही तुमने कुछ खोया। ऐसी कोई बात नहीं है भाई, ऐसी ही बात है। मैं बहुत बुरा हूं भाई, बहुत बुरा। मैं तो माफी के लायक भी नहीं हूं। मैंने आपको वो जख्म दिए हैं जिसका कोई मरहम नहीं है। आपने मुझे एक सगी औलाद की तरह हमेशा अपने साथ रखा और मैंने आपको सौतेला कह दिया। अगर मैं आपके लिए अपनी जान भी दे दूं ना तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं आपका सौतेला भाई हूं। और आज तो सारी हदें पार कर दी भाई मैंने। आज मैंने आपके ऊपर हाथ उठा दिया। हाथ उठाने से पहले ही हाथ कट क्यों नहीं गए मेरे? मुझे माफ कर दो भाई, मुझे माफ कर दो। दुआ भाभी के खिलाफ में मैंने बहुत गलत बोला। ये भाभी कहलाने के लायक नहीं है। ये औरत एक नंबर की झूठी है, मक्कार है। उन्होंने तो मेरा हमेशा साथ दिया। वो एक बार मेरे खिलाफ हुई और मैं उनकी बेइज्जती करने पे उतर आया। मुझे उन्हें मनाना चाहिए था, मुझे समझना चाहिए था उनको, लेकिन मैं तो उनके खिलाफ हो गया। भाई, मेरी जिंदगी का सबसे जरूरी दिन आ रहा है। उस दिन अगर आप मेरे साथ नहीं हुए तो मैं मर जाऊंगा भाई। ये मेरा देवर रूहान और ये मेरी होने वाली देवरानी गजल। आप जल्दी से इनके निकाह की एक तारीख तय कर दीजिए। अभी लीजिए। तीन महीने बाद 11 रजब को नहायत ही मुबारक तारीख है। मौलवी साहब, 3 महीने तो बहुत दूर है, हमें थोड़ी जल्दी है। जी, तो ठीक है, अगले हफ्ते की तारीख है। तो तय कर देते हैं, रूहान और गजल का निकाह 1 हफ्ते बाद होगा। तारीख तो बहुत अच्छी है माशाल्लाह, मगर 1 हफ्ते का वक्त कम नहीं है निकाह की सारी तैयारियां मुकम्मल करने के लिए? अरे अम्मी, आप उस सब की फिक्र मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। तो आज तुम्हें बड़ा भरोसा है खुद पे? इतनी जल्दी जमा लोगी सरसों अपनी हथेली पे? तुम बिल्कुल फिक्र मत करो देवरानी जी, तुम्हारे और रूहान के निकाह में जान लगा देंगे। और देखना, तुम्हारा और रूहान का निकाह तो पूरा दिल्ली देखेगा। खुदा खैर करे बाजी, एक बार दोबारा सोच लीजिए। मतलब 1 हफ्ता काफी कम होता है ना। तुम फिक्र मत करो गुलनाज, अगर दुआ ने ठान लिया है ना तो फिर ये होकर रहेगा। शुक्रिया अम्मी। और गजल, तुम्हारे निकाह का जोड़ा तो खुद मैं अपने हाथों से बनाऊंगी। और रूहान का नाम तुम्हारे दुपट्टे पे इतनी मजबूती से लिखूंगी कि चाह कर भी वो नाम तुम्हारी जिंदगी से कोई नहीं मिटा पाएगा। क्यों छोटी अम्मी? रूहान की अम्मी, मैं आपसे बोल रही हूँ। आप खुश हैं ना? बेटा जरा निकाहनामा तफसील से लिखवाओ। जी। सबसे पहले दुल्हन का नाम बताओ। क्या कर रही हो बहू बेगम? अच्छा, इत्मीनान से बैठ के सोच रही हो। अच्छा एक बात बताओ, रूहान के साथ निकाह की तैयारी तुम्हारी पूरी हो गई? अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। कितनी मासूम हो तुम, मुझसे तो बर्दाश्त ही नहीं होता। जल्दी से मेरी बहू बन जाओ और मेरी जिंदगी बर्बाद कर दो तुम।
ज्यादा होशियार मत बनो। चुप, एकदम चुप, मुंह से एक लफ्ज नहीं तुम। अरे मुझे तो तुम्हारे साथ ही नहीं देना चाहिए था। बड़ी आई दुआ हैदर को बर्बाद करने वाली। अरे मैं अपने बेटे रोहान का निकाह किसी बकरी से करूंगी, लेकिन तुझसे नहीं। जुबान संभाल के बात करो गुलनाज बेगम। कैसे संभालूंगी मैं? खुदा खैर करे, तुम मेरी बहू बनोगी तो मैं क्या करूंगी? तुम क्या करोगी? या अल्लाह, सोच सोच के मेरा दिल जल रहा है। क्या? अभी इससे पहले क्या कहा तुमने? सोच के। हाँ, आगे आगे। दिल जल रहा है। क्या कर रही हो तुम? यहाँ मेरा दिल जल रहा है, तुम खुशी से पागल हो रही हो। और ये चुम्मियों का क्या नया शौक लगा के रखा है तुमने? छी! देखो, तुम नहीं चाहती हो ना कि मैं तुम्हारी बहू बनूं। मैं भी नहीं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे जोकर बेटे के साथ निकाह करूं। तो निकाह की तारीख टालने के लिए मेरे दिमाग में एक जबरदस्त प्लान आया है। मतलब ये कि ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। हम दुआ को जला देंगे। अब जिस घर की बड़ी बहू जलकर मर जाएगी, उस घर में छोटे बेटे का निकाह कैसे होगा? बस ऐसे निकाह की तारीख तो टल जाएगी ना गल्लू। मतलब घर में खुशियां घोल के दुआ जलेबी बनाते बनाते शहीद हो जाएगी। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे बेटे के साथ निकाह ना करूं, तो उस फिट्टी को तो खत्म करना ही होगा जो इस फसाद की जड़ है। तुम्हारा ना दिमाग खराब हो गया है। तुम्हारे पास कोई प्लान है? गजाली, तो है कोई प्लान? नहीं है ना, इसीलिए जो मैं कहती हूँ वैसा करती जाओ, समझी? हाँ, मगर दुआ मर गई तो? देखो गुल्लू, ये मैं हम दोनों के लिए चाहती हूँ कि मेरे और रूहान का निकाह टल जाए। और इसमें अगर दुआ को जलाने का नेक काम भी हो जाता है तो ये तो सोने पर सुहागा हो गया ना। और देखो, आखिर हैदर है तो मर्द ही ना। अगर खुदा ना खास्ता दुआ जल के मरी नहीं और जिंदा बच भी गई तो किसको जली हुई बीवी पसंद आएगी? वो इधर उधर देखेगा और उसे मैं सामने नजर आऊंगी। वाह 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 वाह, क्या प्लान बनाया तुमने, कमाल कर दिया तुमने तो। मजा आ गया, मजा आ गया। मतलब तुम्हारे लिए किसी को जला देना पराठे जलाने जैसा हो गया है ना? इसे हलवा समझ लिया क्या तुमने? हलवा हो या पराठा, जलाना तो पड़ेगा। और ये कैसे होगा वो तुम मुझ पर छोड़ दो। तुम अपने बेटे रूहान की चिंता करो, क्योंकि जब ये निकाह टल जाएगा ना तो उस बेचारे का दिल टूट जाएगा। उसका दिल टूटेगा और तुम्हें जेल हो जाएगी। ऐसे ही किसी को जला दोगी और कोई तुम्हें देखेगा नहीं? देखेगा तब ना, जब मैं वहां मौजूद होंगी जहां पर हादसा होने वाला होगा। हम तो गर्मा गर्म जलेबी का इंतजार कर रहे होंगे। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना पड़ेगा। अगर दुआ ने हमें देख लिया तो हमारा सारा प्लान बर्बाद हो जाएगा। खुदा खैर करे, अगर वो आलू अभी गिर गया ना तो सबको यकीन हो जाएगा कि ये सब हमने किया है। मेरे पास एक तरकीब है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। हमारी जान पर बनाई और तुम्हें इस वक्त फोन पर बात करनी है। अरे तुम चुप बैठोगी? देखती जाओ मैं क्या कर रही हूँ। यार ना, अम्मी का फोन। हेलो अम्मी, मुझे आपसे बात नहीं करनी है। पहले आप मुझे चप्पल से मारती हो, फिर मुझे ही फोन लगाती हो। मेरा दिमाग खराब मत करो तुम। मैं जो कह रही हूँ वो चुपचाप
सुनो, वरना इस बार चप्पल से नहीं छड़ी से मारूंगी मैं तुम्हें। आई मत समझ में। क्या बात कर रहे हो तुम? चुप। दुआ को बोलो कि मैंने उसे अपने कमरे में बुलाया है। जल्दी करो। अम्मी फिर आप दुआ भाभी को खुद फोन लगा लो ना। मुझे क्यों परेशान कर रही हो? और आप ऐसे धीरे धीरे क्यों बात कर रही है? मेरा मुंह चल गया है, मिर्ची खा ली मैंने। बेवकूफ कहीं, मैं जो कह रही हूँ ना वही करो, मैं तुम्हारा फोन छीन लूंगी, इस बार लौटाऊंगी नहीं। वही बात समझ में। ठीक है भेजती हूँ। भेजो उससे जल्दी।